तो दोस्तों नमपाई के सेशन के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फोक्स आज हम लोग जो है वो नमपाई के पार्ट 12 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर जो है हम लोग यहां पर रैंडम परम्यूटेशन के बारे में आज पढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि परम्यूटेशन के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपने सिंगल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ की जो है अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और आई होप गाइज आज का सेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहने वाला है। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस को जो है वो अटेंड नहीं किया तो पहले आप प्रीवियस सेशन को अटेंड करो, उसके बाद आप मूव करो इस सेशंस के ऊपर, ताकि आगे वाले आने वाले सेशंस जो है उसके अंदर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली अपने सेशन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं नमपाई के अंदर रैंडम परम्यूटेशन के बारे में। अब फोक्स सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये परम्यूटेशन आखिर होता क्या है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं इन चीज़ को कि आखिर जो परम्यूटेशन होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो अभी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं परम्यूटेशन के बारे में। तो अभी हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये परम्यूटेशन होता क्या है इसी नमपाई लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ परम्यूटेशन। ओके भाई, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि भाई परम्यूटेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि भाई परम्यूटेशन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये कि इसी परम्यूटेशन मेथड्स की मदद से जो है हम लोग अपने सिंगल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे की जो अरेंजमेंट है या फिर जो अलाइनमेंट है उसको हम लोग कंप्लीट तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि मान लो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ नंबर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर मैं इस नंबर के जो बेसिकली ऑर्डर्स हैं अगर उनको मैं अनऑर्डर्ड करना चाहूँ, मतलब उनको जो उनका सीक्वेंस जो है वो मैं चेंज करना चाहूँ, तो मुझे जो है यहाँ पर परम्यूटेशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, फिर शफलिंग मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो फोक्स अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रैंडमली शफल एलिमेंट्स। तो अगर हमें किसी एलिमेंट को जो है वो रैंडमली शफल करना हो तो हम किस तरीके से रैंडमली किसी भी एलिमेंट को जो है वो शफल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से किसी भी एलिमेंट जो कि हमारे सिंगल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर प्रेजेंट है उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को, उसके सीक्वेंस को। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर नमपाई लाइब्रेरी के अंदर जो एक मेथड होता है रैंडम, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रैंडम मेथड के साथ हम लोग काम करें तो हमें नमपाई लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड होता है, फिर एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम। उस रैंडम को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई को। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और एनपी जो कि नमपाई का एलियास है, पहले भी सेशंस के अंदर बता चुका हूँ। और उसके बाद फाइनली हमें यहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हम कि भाई हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक मेथड को काम लेना है जिसको हम कहेंगे np.array मेथड। np.array मेथड को लेने के बाद में हमें यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सिंगल डायमेंशनल एरे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और उसके अंदर जो है यहाँ पर 5 वैल्यूज़ जो है वो प्रेजेंट है, मतलब 1 से लेके 5 तक जो यहाँ पर वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं रैंडम डॉट शफल। तो ये शफल मेथड क्या है भाई? शफल मेथड से हम लोग जो है इसकी वैल्यू की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं, फिर इसका ऑर्डर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपके पास यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको आप देख सकते हो कि भाई वो वैल्यू जो है वो सारी एक पर्टिकुलर जो आपके पास पैटर्न उसके अंदर अलाइन है। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर शफल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और ये जो है वो रैंडमली नंबर्स को शफल कर देगा और मुझे जो है यहाँ पर एक नई लिस्ट बना के देगा, नया एरे बना के दे देगा। तो अभी हम ये शफल मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देना है इस मेथड के अंदर और फिर फाइनली प्रिंट कर देना है हमारे ऑब्जेक्ट को और हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर शफल मेथड। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट अ रैंडम परम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी हमें अगर कोई रैंडम परम्यूटेशन करनी है, मतलब मान लो कि अभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लेकर आना चाहूँ मतलब 5 4 3 2 1, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे परम्यूटेशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो परम्यूटेशन मेथड क्या करेगा? वो जो है वो उसको स्वैप कर देगा और जो है ये उल्टा स्टार्ट करेगा। मतलब अभी आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर इनिशियली कि 1 2 3 4 5
तक जो है वो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं परम्यूटेशन करूंगा इसको तो ये जो है वो 5 4 3 2 1 इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको भी यहाँ पर जो है अभी सिंपली फ्रॉम numpy import random, तो आपको numpy लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड होता है रैंडम, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपको जो है वो यहाँ पर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। आप इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वापस से बना लेना है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको np.array मेथड को जो है वो काम में लेना है। और उसके बाद आपने सिंगल डायमेंशनल एरे जो कि आप यहाँ देख सकते हो बना रखा है। उसके बाद आपने फाइनली यहाँ पर प्रिंट और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो रैंडम डॉट परम्यूटेशन मेथड को यहाँ पर यूज़ करना है और उसमें अपना मेन ऑब्जेक्ट को पास करना है। और जैसे आप ये करते हो आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। और परम्यूटेशन मेथड के थ्रू हम लोग जो है बेसिकली करते क्या है, हम लोग अपने एरे या कि सिंगल डायमेंशनल हो या फिर मल्टी डायमेंशनल, उनकी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। उनके जो ऑर्डर है उनको चेंज कर सकते हैं, उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है हम लोग इनके साथ में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझ लिए, अभी हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं इसको जुपिटर नोटबुक में। और जुपिटर नोटबुक में इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने क्या आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और जुपिटर नोटबुक में इनको प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके तो भाई तो जैसा कि भाई आप लोग देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। और अभी सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें numpy लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड होता है रैंडम, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम numpy import random। उसके बाद मुझे numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। अभी मैं शिफ्ट प्लस इंटर करता हूँ और आप देख सकते हो मैंने जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर किया इसने जो है मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर जो है मेरे पास ये दोनों लाइब्रेरी बैकएंड में लोड हो चुकी हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर जो है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर शफल मेथड यूज़ करना पड़ेगा और शफल मेथड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर शफल मेथड को यूज़ करते हैं। तो भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा ARR का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नाम दिया ARR। उसके बाद मुझे np.array मेथड को यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगा। ओके तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो कुछ वैल्यूज जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। अभी जो है मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट शफल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडम डॉट शफल। ओके तो मैंने लिख दिया रैंडम डॉट शफल। उसके बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट को पास करना है अपने और फिर जो है फाइनली मुझे इसको प्रिंट करना है और मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है को प्रिंट करता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जैसे वैल्यू को शफल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका अलाइनमेंट था, पहले इनिशियली जो एरे के अंदर वैल्यूज़ थी वो इस तरीके की थी और आफ्टर द शफलिंग मेथड ये कुछ वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके की हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो शफल कर सकते हो अपने मेथड्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो है पहले इनिशियली यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, लेकिन अभी यहाँ पर 2 4 3 1 5 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने रैंडमली जो है शफल कर दिया आपके जो एरे थे उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर शफल मेथड्स। और अगर आप चाहो तो आप जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे को भी जो है यहाँ पर आप काम में ले सकते हो, शफल कर सकते हो उनके वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो है वहाँ पर शफल कर सकते हो, कोई भी वैल्यू जो है आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई रैंडमली हम लोग परम्यूटेशन मेथड को किस तरीके से काम में ले सकते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू को अगर हमें परम्यूटेट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे np.array मेथड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ np.array। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मैं कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो कुछ वैल्यू जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और अभी जो है अभी मुझे यहाँ क्या करना है, अभी मुझे जो है यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा अपने परम्यूटेशन मेथड को। और मैं यहाँ लिख दूँगा रैंडम डॉट परम्यूटेशन। ओके तो मैंने लिख दिया रैंडम डॉट परम्यूटेशन। उसके बाद मुझे अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना पड़ेगा
और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज़ आ चुकी हैं और इसने जो है परम्यूटेट कर दी मेरी सारी वैल्यूज़ को एकदम रैंडम ऑर्डर में। तो मैंने यहाँ पर रैंडम मेथड को यूज़ किया था, मुझे रैंडमली मतलब मैंने ये डिफाइन किया कि भाई मुझे जो है वो रैंडमली परम्यूटेशन करना है, मुझे रैंडमली परम्यूटेशन करके आप दे दो। तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे यहाँ पर रैंडमली परम्यूटेशन करके जो है वो दे दिया और आप जो है यहाँ पर देख सकते हो इसने रैंडमली मुझे परम्यूटेशन करके दे दिया है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे की, तो ये तो आपके पास 1 डायमेंशनल एरे हो गया। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और हम लोग अभी जो है यहाँ पर इसी चीज़ को जो है वो पेस्ट कर देते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक मल्टी डायमेंशनल एरे तो मैं ले लेता हूं कुछ वैल्यूज़। ओके तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने भाई 2D एरे, पहले मैंने 1D एरे लिया था, मैंने 2D एरे लिया। अब देखते हैं हम लोग उसको परम्यूटेट करके। तो आप यहाँ देख सकते हो इसने 2D एरे को जो है वो एकदम सक्सेसफुली जो है यहाँ पर इसने परम्यूटेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। और अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे यहाँ पर शफलिंग की, तो शफलिंग के अंदर भी आप जो है वो मल्टी डायमेंशनल या फिर आपके पास जो है सिंगल डायमेंशनल को यहाँ पर जो है वो काम में ले सकते हो। तो अभी इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और अभी यहाँ पर भी जो है हम लोग 3D मतलब 3 डायमेंशनल एरे को जो यहाँ पर हम लोग काम में लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 3D एरे को लूँगा काम में और मैं कुछ उसमें वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। तो मैं जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर देता हूँ कि तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर दूँगा। तो मान लो कि मैं जो है कुछ वैल्यूज़ रैंडमली यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके तो अभी हम लोग जो है इसको इंटर करते हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि भाई मैंने जो है वो सक्सेसफुली 3D एरे को भी जो है यहाँ पर उसकी भी जो वैल्यू है उसको शफल कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो शफलिंग मेथड के साथ में और परम्यूटेशन मेथड के साथ में जो है वो numpy लाइब्रेरी के अंदर काम कर सकते हो और इनके साथ में जो है हम लोग यहाँ पर किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को शफल कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं इन्हीं दोनों मेथड्स की मदद से। तो फोक्स ये सेशन फाइनली हमारा यहाँ पर हो जाता है एंड। और अभी जो है हम लोग आगे आने वाले सेशन के अंदर numpy के अंदर और जो आपके पास मेथड्स हैं या फिर फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और आने वाले सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के रहने वाले हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सेशन numpy के ऊपर आगे और भी लेकर आने वाला हूं। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही इस सेशन के अंदर। बाकी हम लोग जो है बाकी सेशंस हम लोग आने वाले जो दिन हैं उसमें देखेंगे और बाकी सेशन जो है वो भी इंटरेक्टिव होने वाले हैं और सेशंस जो आएंगे अभी उसको भी हम लोग जो है वो numpy के अंदर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और आने वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है और चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फोक्स अभी तक के लिए इतना ही, गुड बाय।